हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मार्केट तो काफ़ी डाउनफॉल हमको दिखाई रहा है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो वैल्यूएशन काफ़ी हमको कंफर्टेबल लेवल पे दिख रहा है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है ना कि जो कुछ न्यूज़ मीडिया वाले जो है, जो कुछ इन्फ्लुएंसर्स है, यूट्यूबर्स है, वो लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि मतलब कि आप कॉमन सेंस यूज़ करके सोच ही नहीं पाते हो। मतलब वो लोग इतना आपको भर भर की इन्फॉर्मेशन भर देते हैं कि कई बार जो लोग नॉर्मली स्टॉक मार्केट को उतना ट्रैक नहीं करते, सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या सिर्फ निफ्टी उफ्टी ट्रेड करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ कि इस वीडियो में बता के कि क्यों ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। ऐसा फॉल हमने आगे भी देखा है और वैसे फॉल आने के बाद आगे हमको क्या रिएक्शन देखने के लिए मिला है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि इस जगह पे हम कौन से इंडेक्सेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर इस टाइम पे मैं अपना कंडीशन शेयर कर रहा हूँ। मेरे पास क्या है, जो मैंने कैपिटल बचा कर रखा था वो सारा मैंने इन्वेस्ट कर दिया और अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत लेवरेज लेके, लेवरेज मतलब एक्स्ट्रा पैसा कहीं से अगर मुझे लोन मिलता है तो वो लेके मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता हूँ। आपको लेवरेज उतना ही लेना है जितना कि आप खुद से मैनेज कर सके बिना मार्केट के ऊपर डिपेंड हुए। तो मैं लेवरेज लेके उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा कॉशियसली, बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं लेवरेज ले रहा हूँ तो ऐसा ना हो कि मैं उसको फिर से पे ना कर पाऊँ और मुझे सेफ्टी भी चाहिए। तो मैं ऐसे स्टॉक्स में या ऐसे इंडेक्सेस में लगा रहा हूँ जहाँ पे अगर फॉल आता भी है तो मैं ईजिली उसको मैनेज कर सकता हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि मैं लेवरेज वाला पैसा लगाने वाला हूँ। तो उसके बारे में डिटेल में बात करूँगा मैं। बट अभी हम देख लेते हैं कि आपका जो करेक्शन है वो कितना हो चुका है और आगे जाके हमको क्या करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है, और इस टाइम पे जो जहाँ मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा है वहाँ पे हम लोग का माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो अगर देखिए, मैं अगर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं निफ्टी 50 को लेके। तो निफ्टी को अगर मैं देखूँ तो अपने हाई से लगभग वो आपका 13, 14, 15% के आसपास में करेक्ट हो चुका है। और अगर मैं इसका मैक्स चार्ट, अभी यहाँ मैंने चार्ट खोल के रखा हुआ है, पूरा मैं लाइफ टाइम का चार्ट अगर देख रहा हूँ तो अभी जो उसका प्राइस ट्रेडिंग चल रहा है वो लगभग आपका 20 के नीचे आ चुका है। अगर उसका देखूँ मैं तो 19.6 आ चुका है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो से बना के बोला हुआ है कि जब भी निफ्टी का प्राइस ट्रेडिंग 20 के नीचे आता है वो एक वैल्यू जोन बन जाता है, क्योंकि मान लीजिए जो निफ्टी कंपनीज है वो लगभग आपका 12, 13, 14% से ग्रो करती है और इसीलिए हमको सालाना जो रिटर्न मिलता है निफ्टी का वो 11, 12% के आसपास ही मिलता है। और जो मीन आपका जो ये है निफ्टी का जो प्राइस ट्रेंडिंग है वो आपका कितना है, आपको मैं देखिए लगभग 21.9 का है, मतलब अप्रॉक्स 22 का उसका मीन प्राइस ट्रेंडिंग चलता है। अब आज के रेट में हमको 20 के नीचे मिल रहा है, मतलब हमको यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर देना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 20 के नीचे अगर आ गया है तो उससे और नीचे नहीं जा पाएगा। यहाँ पे हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो प्राइस ट्रेडिंग आपका 2008 में लगभग 13, 14 तक पहुँच गया था, और अभी जो कोविड आया था उस टाइम पे भी आपका प्राइस ट्रेडिंग 17, 18 के पास पहुँच गया था। तो ये सारे सिचुएशंस में काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन देखने मिलता है। बट हम एग्जैक्टली बोल नहीं सकते, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि 19, 20 के प्राइस ट्रेडिंग से रिवर्सल लेके काफ़ी अच्छा खासा हमको रिटर्न देखने के लिए मिल गया है। तो एज ए इन्वेस्टर हमें क्या स्टार्ट करना चाहिए, जब हमको वैल्यू दिखना शुरू हो गया है तब हमको वहाँ पे कैश डिप्लॉय करना स्टार्ट करना है। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि और मार्केट गिर सकता है, तो उसके लिए कैपिटल बचा के रखिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ है तो आप स्टार्टिंग कर दीजिए 10,000 रुपीज़ से, और हर 1-2% के करेक्शन में आप वहाँ पे और धीरे धीरे करके पैसा ऐड कर सकते हैं। और उसके भी नीचे गिरता अगर है तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कितना गिरेगा। अब बहुत लोगों को मैंने देखा यूट्यूब में और या बाकी आपका न्यूज़ चैनल में भी, वो निफ्टी का कुछ टारगेट दे रहे हैं कि 22,000 आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। अब उसको देख के लोग क्या होता है, इन्वेस्ट नहीं करते। तो जब भी एक बात सुन लीजिए आप, कि जब भी आप वो सोच के इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप ये मान के चल रहे हो कि वो यूट्यूबर ने जो बोला है उसको पूरा पता है कि निफ्टी 20,000 तक आएगा या 22,000 तक आएगा। अब अगर उनको इतना ही पता होता तो वो लोग स्टार्टिंग से कुछ टारगेट देते नहीं। जबकि आप जाके 1 महीने पहले का टारगेट देखिए तो वो लोग 22,500, 23,000 का इसे सपोर्ट बता रहे थे कि वहाँ तक जा सकता है, रिवर्स कर सकता है। तो उनका जो कमेंट्री है, उनका जो व्यूज़ है वो मतलब शेयर प्राइस के फॉल को देख के चेंज होते जा रहा है। तो उनका भी कोई प्रोटेक्शन 100% सही नहीं है। कल को मार्केट रिवर्स कर जाएगा तो बोलेंगे कि नहीं, मार्केट में बहुत सेंटीमेंट चेंज हो गया, ये तो किसने एक्सपेक्ट नहीं किया था और मार्केट बहुत ज़्यादा भाग गया। तो हमें जब भी वैल्यू दिखना शुरू करता है तो उसको धीरे धीरे करके ऐड करना स्टार्ट करना चाहिए। और इसीलिए मैं बार बार वीडियोज़ बना के बता रहा हूँ, जब चारों तरफ नेगेटिविटी फैला हुआ है तो कोई होना चाहिए जो आपको कम से कम ये आईना दिखाए कि वैल्यूएशन सस्ता हो चुका है। कई बार आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि जब मार्केट फॉल करेगा, जब वैल्यूएशन सस्ता होगा तब मैं खरीदूंगा। तो आज वो कंडीशन है जब आपको वैल्यूएशन सस्ता मिल रहा है। यहाँ पे आपको बस हिम्मत दिखाना है और उसको बाइंग करना स्टार्ट करना है। हो सकता है आपकी बाइंग करने के बाद थोड़ा और गिर जाए, तो यही पेन आपको झेलना पड़ता है, जो वॉलेटिलिटी बोलते हैं ना। देखिए, बुल मार्केट में वॉलेटिलिटी सब लोग बोलते हैं कि मैं झेल लूंगा, क्योंकि आपने 100 रुपये पे लगाया, 100 से बढ़ के 20 पे गया,
20 से घट के 15 पे आया, भले ही वो आपका 5 रुपये घटा है बट फिर भी आपकी बाइंग प्राइस के ऊपर है, फिर 30 पे जाएगा, फिर 30 से घट के 20 पे आएगा। तो ये वॉलेटिलिटी में क्या होता है ना कि आपका भले ही प्राइस घट रहा है बट आपकी बाइंग प्राइस से वो नीचे नहीं आया है, तो आप लोग को लगता है कि हाँ हम बहुत ज़्यादा मतलब वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं, बट असली वॉलेटिलिटी हैंडल करना होता है बियर मार्केट में या जब मार्केट फॉल कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि आपने अगर 100 रुपये लगाया है तो घट के वो 90 भी आ सकता है, 80 भी आ सकता है। अगर ये चीज़ आप झेल सकते हैं तब जो अगला बुल रन मिलेगा उसमें आपको भयंकर भयंकर पैसा मिलता है। बट फोकस आपको ये रखना चाहिए कि मैं जिस भी कंपनी में लगा रहा हूँ या जिस भी इंडेक्स में लगा रहा हूँ उस इंडेक्स का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो फिलहाल निफ्टी 50 आपका बहुत अच्छा वैल्यू जोन में आ चुका है, प्राइस टू अर्निंग मीडियन के नीचे आ चुका है, 21.9 के नीचे आ चुका है, अभी 19 के आसपास मिल रहा है और मैं तो बाइंग कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं निफ्टी बैंक का। तो निफ्टी बैंक का भी अगर देखूं तो उसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो लगभग 13 के आसपास घूम रहा है और प्राइस टू बुक जो है वो 1.7 के पास चल रहा है। तो बैंकिंग स्टॉक्स को या बैंकिंग सेक्टर को हम जनरली उसके बुक वैल्यू पे उसको हम ट्रेड करते हैं। तो 1.71 का भी चल रहा है करंट का। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि उसका एवरेज कितना है। अगर मैं इसका एवरेज प्राइस टू अर्निंग देखूँ निफ्टी का, मतलब ये बैंक निफ्टी का, तो 17 के आसपास का है और अभी कितने में मिल रहा है हमको, 13-14 के आसपास मिल रहा है। यानी यहाँ भी बैंक निफ्टी हमको काफ़ी अंडर वैल्यूड मिल रहा है। अब अगर मैं प्राइस टू बुक के वैल्यू पे देख लूँ तो भी देख सकते हैं कि जो मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 2.6 का है और अभी इसका जो प्राइस टू बुक चल रहा है वो 1.8 या 1.7 चल रहा है, 1.7 चल रहा है। तो यहाँ भी बैंक निफ्टी क्या हो रहा है, हमको काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने पिछला 2-4 वीडियोस बनाए हैं उनमें बार बार मैंने बोला है कि मैं लेवरेज करके भी निफ्टी बैंक को ले रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज आप सबको मिले कि आगे जब मार्केट रिकवर करे तो ऐसा ना हो कि बहुत लोग बोलते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ, बट आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ कि मैंने खरीदा हुआ है ऑलरेडी। अगर आपको स्क्रीनशॉट देखना है तो मेरे ख्याल से मैंने पोस्ट में डाला हुआ है ऑलरेडी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं खुद यहाँ बाइंग कर रहा हूँ। अब निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 ये दोनों काफ़ी अच्छा वैल्यू जोन में आ चुके हैं, इनको बाय कर सकते हैं। एक बार हम देख लेते हैं निफ्टी मिड कैप का। तो इसका अगर मैं देखूं तो इसका चार्ट मुझे थोड़ा बहुत अभी भी लगता है कि ये अंडर वैल्यूड तो नहीं हुआ है बट फेयरली वैल्यूड के आसपास कुछ आ चुका है और इसलिए मुझे लगता है कि निफ्टी मिड कैप में थोड़ा बहुत करेक्शन हमको और देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसका पूरे जो मैक्स जितना भी हो सकता है मैंने उसका निकाल लिया है, तो वहाँ पे इसका मीडियन जो प्राइस टू अर्निंग है वो लगभग 29.9 का है और अभी इसका कितना चल रहा है, 30 के आसपास चल रहा है, 30.6। तो आप इसको अंडर वैल्यूड तो बिल्कुल भी नहीं बोलोगे बट ये फेयरली वैल्यूड हो चुका है। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो मिड कैप कंपनीज होती हैं उनमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इनको वैल्यूएशन भी थोड़ा महंगा मिलता है। अब देखा होगा आपने निफ्टी 50 का प्राइस टू अर्निंग कितना है, 20-19 को हम देख पा रहे हैं। बट निफ्टी 50 जो मिड कैप है मतलब 150 है, क्योंकि इनमें ग्रोथ ज़्यादा होता है तो इनका वैल्यूएशन भी थोड़ा महंगा मिलता है, 30-35 के आसपास इनका रहता है और इनका एवरेज जो आपने देखा है कितना है, 29 के आसपास का है, 30 के आसपास का ही है। तो ये काफ़ी मुझे फेयरली वैल्यू लग रहा है। और प्राइस टू बुक वैल्यू अगर देखेंगे तो उसके भी मैंने निकाल लेता हूँ उसका प्राइस टू बुक। अगर देखेंगे तो मीडियन जो 150 मिड कैप का है वो 3.7 का है और अभी इसका चल रहा है आपका लगभग 4 के आसपास चल रहा है मेरे ख्याल से, यस 4.16 चल रहा है। तो निफ्टी 150 जो मिड कैप है वो मुझे थोड़ा सा मतलब ओवर वैल्यूड तो नहीं बोलूँगा, फेयरली वैल्यूड के आसपास नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, हम करेक्शन के आने के वजह से हम इन स्टॉक्स में धीरे धीरे मतलब इस इंडेक्सेस में हम धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको नहीं पता कि हम इंडेक्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सिंपल है, हमको इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए ETF के थ्रू जाना पड़ता है। जैसे निफ्टी 50 के लिए मैं यूज़ करता हूँ निफ्टी 20 को और बैंक निफ्टी के लिए यूज़ करता हूँ बैंक 20 को और निफ्टी 150 मिड कैप के लिए मैं यूज़ करता हूँ मिड 150 बीज बोल के है। जिस भी नाम के में बीज लगा हुआ है ना वो निपॉन इंडिया का ETF है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि निपॉन इंडिया जो AMC कंपनी है वो भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है और ETF में उसका लगभग 14% का मार्केट शेयर है। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज बस दिया मैंने आपको। तो ये बीज वाले जितने भी ETF है ना, इनमें वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा होता है, लिक्विडिटी काफ़ी ठीक ठाक होता है, तो इनमें आप ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा फिलहाल निफ्टी मिड कैप 150 में पोजीशन नहीं है बट आगे जाके जब मेरा कैपिटल आने लग जाएगा तो मैं उसमें धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा। बट अभी मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी पे बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, मतलब बाइंग करने के लिए, और जब कोई रिटर्न मिलेगा तो आपको बहुत अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आपको मैं निफ्टी 50 का दिखाता हूँ। जब कोविड के टाइम में, यहाँ पे निकाल लेता हूँ, यहाँ पे देखिए 2020 में जब कोविड का टाइम आया था तो आपका जो करेक्शन हमको देखने के लिए मिला था लगभग 30% के आसपास मिला था। बट उसके बाद वो 9,000 से बढ़ के सीधा चला गया आपका 18,000 तक का, और वो भी कब, सिर्फ एक साल के अंदर। तो निफ्टी में जब करेक्शन देखने के लिए मिलता है ना, तो जब बुल मार्केट आता है तो उसमें रिवर्सल भी उतना ही स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिलता है। मतलब 30% करेक्शन देखने के लिए मिला बट आपका मार्केट डबल हो गया, 9,000 से सीधा 18,000 तक पहुँच गया आपका जो निफ्टी है। वहीं हम एक बार बैंक निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी मैं यहाँ पे प्राइस निकालता हूँ और ये आपका जो
जो कोविड का जो क्राइसिस आया था वहाँ 20,000 पे था और 1 साल बाद ये 40,000 पे पहुंच गया। यानी बैंक निफ्टी ने भी क्या हुआ, आपको डबल का रिटर्न दे दिया। तो ये बात सोचिए कि अगर आपका इंडेक्स नीचे गिर रहा है तो वापस रिवर्सल नहीं होगा। जब भी रिवर्सल होगा आपको बहुत भयंकर रिटर्न मिलने वाला है। डबल का रिटर्न इंडेक्सेस में तभी मिलता है, क्योंकि देखिए हम एवरेज 12% मान के चलते हैं, बट अगर हमको 12% से ज़्यादा चाहिए तब हमें कब खरीदना पड़ेगा, जब एक मेजर करेक्शन हमको इंडेक्स में देखने के लिए मिले। और अभी का सिचुएशन वैसा ही है। मैं बहुत सारे उसको ट्रैक करता हूँ, मतलब जो ये इंडेक्सेस है ये सारे के सारे आपका 200 DMA के नीचे चल रहे हैं। अगर मैं डेली बेसिस पे देखूँ, वीकली बेसिस पे देखूँ तो भी 200 DMA के नीचे चल रहा है। तो ये वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता हो चुका है, आप यहाँ पे प्राइस ऐड कर सकते हैं। अब एक बार मैं अपने पोर्टफोलियो का बात कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए आपको लग रहा हो कि शायद सिर्फ आपका पोर्टफोलियो खराब कर रहा है, तो मेरा पोर्टफोलियो भी बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा है। अभी का सिचुएशन ऐसा है कि हर आदमी का, चाहे वो विजय केडिया हो, चाहे वो आपका प्रोंजू वेलियत जो भी नाम है उनका, उन सबका पोर्टफोलियो फॉल किया हुआ है। किसी का 20% भी फॉल किया हुआ है। तो मैं नॉर्मली 2 पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ, एक अपना खुद का पर्सनल और एक मेरे फैमिली का। तो मेरा जो खुद का पोर्टफोलियो है वहाँ पे मैंने रिस्की स्टॉक्स में थोड़ा लगा रखा हुआ है, जो बेसिकली रिस्की मतलब जो मिड कैप कंपनीज है जिनमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरा जो करंट पोर्टफोलियो उसमें लगभग मुझे 15.6% का लॉस दिख रहा है। और जो मेरा फैमिली का पोर्टफोलियो जो पूरा मिला के, इसमें मेरा पोर्टफोलियो भी इंक्लूडेड है, फैमिली वाले में मेरा भी इंक्लूडेड है, तो उन सबको मिला के देखो तो मेरा पोर्टफोलियो सिर्फ 3.1% फॉल किया है, वो भी इन 2 दिन के गिरावट की वजह से। वरना कल परसों तक मेरा पोर्टफोलियो भी आपका ग्रीन में ही था, 3-4% ऊपर ही था। तो इस तरीके से आपको भी अगर अच्छे स्टॉक्स में बने रहते हैं तो बहुत ज़्यादा फॉल दिखने के बाद भी आपके पोर्टफोलियो में करेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। हाँ, बट आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा 3-4 साल 5 साल होना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा खुद का पोर्टफोलियो है वो मैंने फिर से नया स्टार्ट किया। तो वहाँ भी मुझे करेंटली बस मैंने Q2 से ऐड करना स्टार्ट किया था, तो वहाँ से अच्छा खासा फॉल देखने के लिए मिला है, बोल के मेरा पोर्टफोलियो 15% डाउन है। बट उसके पहले मेरा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा कर रहा है, और जब मार्केट रिवर्सल करेगा तो यही पोर्टफोलियो आपको डबल ट्रिपल का रिटर्न भी दे सकता है। तो इसी तरीके से मेरा ये काम है कि जब भी मार्केट डाउन हो या जब भी सेंटीमेंट खराब हो तो आपको मैं सही पिक्चर दूँ। आपको मैं हमेशा जब भी कोई स्टॉक खराब करता है तो मैं खुला के बोलता हूँ कि स्टॉक को बेच दो, स्टॉक में ये प्रॉब्लम है। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। एज ए इन्वेस्टर हम लोग को हमेशा फोकस ये करना है कि मैं जहाँ भी पैसा डाल रहा हूँ उसके पीछे का बिजनेस ग्रोथ में अच्छा खासा मोमेंटम है कि नहीं, उस बिजनेस में ग्रोथ है कि नहीं, तभी हमको इसमें इन्वेस्ट करना है। भले आपको उसमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अगर बिजनेस में कुछ भी खराबी आता है तो हमको उसमें से निकल जाना है। तो ये ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपको अभी मतलब इंडेक्सेस में आराम से बाइंग करना स्टार्ट कर देना है। और दूसरी बात ये भी है कि अभी Q4 आ चुका है, तो Q4 में कंपनीज का रिजल्ट धड़ाधड़ करके निकल के आने वाला है। तो उसको अगर आपको जानना है कि किस कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, कौन से कंपनी को हमको यहाँ से निकाल देना चाहिए और किस कंपनी को हमें ऐड करना चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि मैं Q4 के रिजल्ट के ऊपर अपना जो भी कंपनीज है, लगभग 20-30 कंपनीज मेरे पोर्टफोलियो में है, उसके अलावा भी जो कंपनीज मुझे इंटरेस्टिंग लगती है उनके ऊपर मैं बात करता हूँ। तो आज वीडियो को इतना ही शॉर्ट में बंद रखते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया मेरे ख्याल से। और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।